आप 5 लोगों को ही अपना इष्ट मान सकते हो, छठवें को नहीं। कितने लोगों को आप अपना इष्ट मान सकते हो? उत्तर दो। 5। 5 ही हमारे इष्ट हो। 5 में भी 5 में 1। 5 लोग खड़े हैं और आपको विवाह करना है, तो 5 में से 1 से ही ना विवाह करोगे, 5 से तो नहीं होगा। तो आप 5 की उपासना कर सकते हैं। 5 में कौन कौन, जरा गिन लो, आप काम आएगा। पहले भगवान विष्णु, जिन्हें आप चाहे नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो। तो पहले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु। दूसरा, अभी पूछूंगा मैं आप सबसे, आप चाहे सुनो मत सुनो, पूछेंगे तो बताना। पहले हमारे भगवान श्रीमन नारायण, दूसरे भगवान शिव। या तो आप भगवान नारायण को अपना इष्ट मान लें, या तो भगवान शिव को। शिव को बोला तो हनुमान जी भी आ गए, शिव का ही अवतार हनुमान जी। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, शिव शंकर। तीसरा सूर्य भगवान, चौथे गणेश जी, और 5वीं दुर्गा मैया। दुर्गा कह दिया तो जितनी शक्ति पीठें हैं, जितनी, चाहे दुर्गा में चाहे काली माँ हो, शारदा माँ हो, कामाख्या माँ हो, ज्वाला माँ हो, केला माँ हो, जितनी भारत की देवियां हैं, जो आपके इष्ट देवियां हैं, सब कुछ इस 5 में आ गई। तो ये 5 में ही आपके इष्ट होने चाहिए, छठवा कोई इष्ट नहीं हो सकता। ग्राम देवता हो, ग्राम देवता अलग होते हैं, ग्राम देवता अलग होते हैं, स्थान देवता अलग होते हैं, इष्ट अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। ये सब जानकारी ना होने के कारण आप सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान नहीं है। भगवान एक है। जैसे हाथ एक है, लेकिन एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, उसी तरह ईश्वर एक है। उस एक परमात्मा के 5 स्वरूप हैं, जिसे पंचदेव कहते हैं, जो मैंने अभी नाम बताए। इन 5 में किसी एक को, जिनसे आपका प्रेम हो, आप उन्हें अपना इष्ट कह सकते हैं। इष्ट कौन देता है? अच्छा, यहां एक बात और बता दूं, इष्ट अपने मन से नहीं बनाया जाता। आप सोचो कि मैं राम को अपना इष्ट मान लूं, मैं शंकर जी को अपना इष्ट मान लूं, मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मान, ना, मन से नहीं होता। फिर इष्ट कौन देता है? इष्ट जो होते हैं, देखो, एक तो होते हैं आपके कुल देवता। ये जो कुल देवता होते हैं ना, ये आपके बाप दादों से प्राप्त होते हैं कुल देवता, वो परंपरागत चलते हैं। फिर होती हैं कुल देवियां, वो कुल देवियां भी बाप दादों से चली आती हैं। जो बाप दादों की कुल देवियां हैं, वही आपकी माननी पड़ेंगी। जो आपके बाप दादों के कुल देवता हैं, वही आपके कहलाएंगे। तो कुल देवता, कुल देवियां तो परंपरागत चलती हैं। पर इष्ट कैसे होते हैं? कौन देता है इष्ट? कुल देवता तो पिता देता है। माता पिता ने बताया कि बेटा, तुम्हारे कुल देवता ये हैं, हमारे बाद तुम इनकी पूजा करना। तो आप लोगों के कुल देवताओं की पूजा कैसी होती है? साल में एक बार होती है ना। आप लोग देसी घी की पूड़ियां बनाते हैं, गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वो प्रसाद वहां परिवार के लोग पाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ की परंपरा है। आपके यहाँ की कुछ भिन्न हो सकती है। आपके यहाँ कुल देवताओं की पूजा होती है साल में 1 बार कि 4 बार? साल में एक कुल देवताओं की पूजा, साल में पूजा तो हमेशा हो सकती है, पर जो बड़ी पूजा विशेष होती है, वो कुल देवताओं की साल में 1 बार होती है। कुल देवियों की पूजा भी 1 बार। उस देवी की पूजा में हम लोग सवा सवा का प्रसाद चढ़ता है। सवाया क्या चढ़ता है? सवाया प्रसाद चढ़ता है। 1.25 किलो, सवा रहेगा, 5.25 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1.25 किलो, है ना, ऐसा। फिर वो प्रसाद परिवार के लोग ही पाते हैं, दूसरा कोई नहीं पाता, जो कुल देवताओं का प्रसाद होता। आप लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता परंपरा है या नहीं? किस किस के यहाँ ये कुल देवताओं वाली परंपरा है?
आपके यहां भी देसी घी की पूड़ी का भोग लगता होगा? नहीं लगता? काय का लगता है फिर? आपके कुल देवता हैं, काय का भोग लगता है उनको? हैं? करते नहीं है? काहे नहीं करते? अरे श्राद्ध तो पितरों का होता है साहब, श्राद्ध अलग विषय। श्राद्ध तुम्हारे पितरों का है, माता पिता परदादा परदादी श्राद्ध होता है। कुल देवता अलग होते हैं, कुल परंपरा। हमारे कुल देवता श्री बाबा साहब भगवान राम हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब भगवान श्री राम। बाबा साहब मतलब जब भगवान राम दुल्हा बन के जा रहे थे ब्याह करने, तो हमारा शांडिल्य गोत्र है। हमारा दास अनिरुद्ध का गोत्र क्या है? शांडिल्य। आपका गोत्र क्या है? हाँ, शांडिल्य गोत्र हमारा है। तो जब राम जी दुल्हा बनकर गए तो राम के उस दुल्हा वाली छवि को कुछ लोगों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, शांडिल्य गोत्र वालों ने देखा और राम की वो दुल्हा वाली छवि अपने चित्त में बसा ली और उस छवि को ही, अपने राम को ही, उस छवि को कुल देवता मानकर राम की पूजा ही करने स्टार्ट कर दी। वही हमारे कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब मतलब श्री राम, जो साल में एक बार हम लोग पूजा करते हैं। आपके कुल देवता अलग हो सकते हैं सबके। हम आप में से बहुत लोगों के कुल देवता बाबा साहब हो सकते हैं। जो हमारे शांडिल्य गोत्र वाले हैं उन सबका पूरे भारत में वो कहीं भी होंगे तो उनके कुल देवता बाबा साहब ही होंगे। गोत्र पासवर्ड है, इसलिए कुछ भूलो भैया, गोत्र ना भूलना। आपका गोत्र क्या है? हाँ, वंशल। आप अपना गोत्र, आपके गोत्र के ऋषि कौन हैं ये याद रखिएगा। और ये गोत्र परंपरा अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। अपने देखो, तुम लोग ना अपने बच्चों को क्या देते हो? बेटा संपत्ति ले जा, बेटा ये सोना चांदी बांट ले। अरे ये भी तो बताओ कि बेटा ये तुम्हारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा करना बेटा। पूजा ऐसे करना है इनकी, साल में एक बार ही तो करना होता है। चलो, तो कुल देवता जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो पितर होते हैं वो अलग होते हैं, और जो इष्ट होते हैं वो अलग। अब इष्ट कौन है? अब मैं बताता हूं इष्ट कैसे दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। इष्ट कौन देता है? इष्ट देते हैं गुरु। इष्ट कौन देते हैं? गुरु। गुरु क्यों बनाते हैं? जब तक गुरु जी नहीं बनाओगे तब तक आपके कोई इष्ट नहीं होंगे। आप मान लो कि कृष्ण मेरे इष्ट हैं, तो मान लेने से नहीं होगा। क्यों मान लेने से नहीं होगा? छोटी लड़की होती है ना, वो खेल खेल में माँ को मांग भरते देखती है ना, तो मांग उसकी वो भी भर लेती है मांग, मैं भी सजूंगी माँ की तरह। वो भी लिपस्टिक लगा लेती है पूरे गालों में, छोटी गुड़िया, और वो भी मांग भर लेती है। उसको लगता है माँ भरी है ना, मैं भी भरूंगी। क्यों? छोटी छोटी बच्चियां मांग भर लेती हैं कि नहीं माँ को देख देख के? हाँ या ना? अब बताओ, उस भरी हुई मांग का कोई अर्थ है? क्या कोई ये कहेगा कि इसकी शादी हो गई? कोई नहीं कहेगा। वो तो खेल खेल में बच्चे भर लेते हैं। मांग कौन देता है? सिंदूर कौन देता है? पति। पति जब तक मंडप के नीचे विधि विधान से मांग ना भरे तब तक आपका विवाह ना माना जाएगा। क्यों जी, बात सही है? जैसे मांग सिंदूर पति देता है, उसी तरह इष्ट गुरु जी देते हैं। बिना गुरु के दिए आप मान लो, वो मान्यता। इसलिए गुरु होने चाहिए, बिना गुरु के इष्ट नहीं मिलेंगे। गुरु जी ही बोलेंगे कि बेटा आज से तुम्हारे इष्ट ये। गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, और जिनका मंत्र है, मतलब जो मंत्र है, जैसे मंत्र आपका मंत्र बोला नहीं जाता, इसलिए मैं बोलने में संकोच करता हूं, आप समझ लीजिएगा। जो मंत्र है वही आपके इष्ट हैं। मंत्र यदि राम का मिला है तो आपके इष्ट राम हैं। मंत्र कृष्ण का मिला है
तो आपके इष्ट कृष्ण है। मंत्र शिव जी का मिला है तो आपके इष्ट शिव जी हैं। मंत्र डिसाइड करेगा कि आपके इष्ट कौन होंगे। गुरु परंपरा डिसाइड करेगी कि आपके इष्ट कौन होंगे। जैसे हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र माता लक्ष्मी जी जपती हैं। भगवान नारायण ने मंत्र दिया माता लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया विश्वक्सेन जी को, विश्वक्सेन जी ने फिर परंपरागत यमुनाचार्य जी को, यमुनाचार्य जी के बाद फिर आके जाके भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को, और रामानुजाचार्य जी के बाद ये परंपरा आगे चली और फिर वही मंत्र परंपरागत हमारे गुरु जी को मिला, फिर वही मंत्र गुरु जी ने हमें दिया, फिर वही मंत्र जो मंत्र हमें परंपरागत मिला है वही मंत्र फिर हम जो लेता है गुरु मंत्र उसे देते हैं। तो वो परंपरागत मंत्र हुआ और परंपरागत वही ज्ञान है, परंपरागत वही परंपराएं हैं। परंपराएं होती हैं, गुरुओं की भी परंपरा होती है। आप लोग ये भी नहीं जानते गुरु किसे बनाना चाहिए। परंपरागत गुरु होना चाहिए। यदि गुरु परंपरागत नहीं है तो आपका ना कल्याण यहां है ना वहां कल्याण है। गुरु परंपरागत होना, गुरु कौन कैसा? जिसके पास परंपरागत मंत्र हो। परंपरा समझते हैं ना? जैसे सुनार का परंपरागत काम है सोने का, लोहार का परंपरागत काम है लोहे का, कुम्हार का परंपरागत काम मतलब परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आया काम परंपरा कहलाता है। उसी तरह मंत्र भी परंपरागत होगा तो वो मंत्र सिद्ध होगा। आप लोग क्या करते हैं, बाजार का कोई भी मंत्र जपने लग जा, कोई भी मंत्र सुना आपने जपने लग गए। कोई भी मंत्र नहीं जपा जाता, मंत्र गुरु मुख होना चाहिए। जब तक मंत्र गुरु मुख नहीं होगा तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। बात समझ में आई? भाई काखा गाघा तो बाजार में पहाड़ा मिलता है, उठा के पढ़ लो। फिर बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? भाई प्रिंसिपल मास्टर का बेटा भी वो तो मास्टर है ना, सब बच्चों को पढ़ाता है, तो अपने बेटे को स्कूल क्यों भेजता? घर पे ही ना पढ़ा लिखा ले। क्यों भेजने की? बिना स्कूल के वो ज्ञान नहीं होगा जो चाहते हैं आप। हाँ या ना? बस यही है परंपरा। परंपरा हमारी परंपरा है रामानुजाचार्य परंपरा। ऐसी रामानंदाचार्य परंपरा, निम्बार्क परंपरा, मध्वाचार्य परंपरा, ऐसे 4 वैष्णव होते हैं। शैव्य परंपरा, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा, 4 वैष्णव होते हैं, 4 मुख्य परंपराएं हैं। फिर 4 की शाखाएं अलग हैं, शैव्य संप्रदाय अलग है। तो ये परंपराओं का ज्ञान यदि आप लोगों को है तो बहुत अच्छी बात है। भारत में रहते हो, इन परंपराओं के बारे में जानो। हमारे आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी, ये सामने आप चित्र देख रहे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी। इनका शरीर 1000 साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन आश्चर्य मानेंगे कि इनका शरीर आज भी दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर, आपने नाम सुना होगा श्रीरंगम, श्रीरंगम भगवान वो विराजे हैं, वो वहां पर, वो वहां पर श्रीरंगनाथ भगवान है, वो मंदिर, वो वहां दर्शन कर सकते हैं आप। वो रंगनाथ जी हैं, टीवी पे आप देखिएगा। अब ये देखो, ये जो रंगनाथ भगवान है, ये रंगनाथ भगवान है। तो श्री रंगम में रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी रामानुजाचार्य जी का जो 1000 साल पुराना शरीर है। अब आप मुझे बताओ कि क्या किसी का शरीर 100-200 दिन तक रह सकता है? पर आश्चर्य मानो आप, 1000 साल पहले शरीर पूरा हुआ, आज भी उनका शरीर जस का तस रखा है और आप और हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है।
रामानुजाचार्य जी का शरीर। ये आचार, यही तो शक्ति है कि उनका, वो लक्ष्मण जी के अवतार थे और उनका शरीर रखा हुआ है, आज तक खराब नहीं हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। अजूबा लोग कहते हैं ना, ये अजूबा है वो अजूबा, 7 अजूबे इस दुनिया के, ना साहब सबसे बड़ा अजूबा तो ये है कि स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हमारे आचार्य चरण, आज भी उनका शरीर उपलब्ध है, 1000 साल पुराना। अब बताओ ये अजूबा है या नहीं? और ये भारत में है, लेकिन अपनी भारत की इस परंपरा को कोई नहीं जानता। ये देखिए, ये टीवी पे आप देख रहे हैं, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी का ओरिजिनल शरीर है, जो वहां गोदावरी नदी के तट पर रंगम में रखा हुआ है। आप सब दर्शन कर सकते हैं प्रत्यक्ष जाकर। ये ओरिजिनल शरीर है। ये उनके जाने के पश्चात उनका शरीर भगवान रंगनाथ जी ने कह दिया कि हमारे रामानुज का शरीर जाएगा नहीं कहीं, यहीं रखो। तो मंदिर के ठीक सामने, भगवान के सामने इनका शरीर आज भी है। तो इष्ट जो हैं ये परंपरागत प्राप्त होते हैं। गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? क्योंकि बिना गुरु मंत्र के आपके इष्ट कौन होंगे? कौन आपके इष्ट होंगे? किसे मानोगे? मन माना नहीं चलता। आप चला रहे हो तो कोई रोकने भी नहीं आ रहा है, क्यों रोकेगा कोई? हमें क्या करना है या किसी और को भी क्या करना? आजकल तो लोग खुद से ही बड़े होशियार हैं, उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। आजकल लोग खुद गुरु हैं, आजकल लोग खुद गुरु हैं, उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है।